भाई अप्रॉक्स इसमें अपन है ना जो बात करने वाला कि एक बिगनर ट्रेडर को ट्रेडिंग क्या है, कैसे क्या होता है, क्या समझना ज़रूरी होता है, जो कि उसको एक जो होता है ना कि लॉस का हो रहा है, लॉस हो तो क्या इधर नहीं करना है, अब क्या करना है, कैसे करना है, उसमें थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हमारे साथ मेरा एक भाई है जो भी उसको ही समझो कि एक तरह से सिखा रहे हैं। ठीक है, तो पूछो भाई क्या होता है। तो भाई मेरा पहला क्वेश्चन ये है हम्म कि आखिर ट्रेडिंग होता क्या है? ट्रेडिंग देखा जाए तो भाई जिसमें कि बाइंग एंड सेलिंग द फाइनेंशियल एसेट्स, मतलब कुछ भी चीज़ एसेट्स जो होता है फाइनेंशियल, उसको हम बाय और सेल करते हैं प्रॉफिट के लिए, यही होता है। मेरा सवाल ये था कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है, मतलब। भाई ट्रेडिंग जो जनरली होता है ना वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मतलब कि कुछ टाइम, मिनट्स, आवर, डेज के लिए होता है। लेकिन इन्वेस्टिंग देखा जाए तो उसको तुमको लंबा पकड़ के रखना पड़ेगा, साल, अच्छा खासा वो आगे चल के तुमको प्रॉफिट देगा। लेकिन ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म में, और ट्रेडिंग जो होता है भाई बहुत रिस्की होता है, बहुत सारे लोग इधर लॉस करते हैं। अच्छा, तो कह रहे कि कितना कैपिटल रहना मतलब जरूरी होगा, मतलब उतना कैपिटल रहे तब ट्रेडिंग करना इज प्रॉफिटेबल। कैपिटल यहाँ मैटर नहीं करता भाई, कैपिटल डजेंट मैटर। अच्छा। समझा, हम्म। कैपिटल मैटर नहीं करता, मैटर करता है प्रॉक्स तुम्हारे पास कितना एक्सपीरियंस है। नहीं, अगर तुम्हारे पास अच्छा खासा कैपिटल भी है, हम्म। एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, समझ नहीं है, तो तुम इंटायर कैपिटल को है ना, हम्म। कैपिटल को हम्म। जीरो कर दोगे। अच्छा। समझे, हम्म। तो बहुत सारा फैक्टर इधर जो काम वाम होता है वो होता है। बीवा बीजीएमआई। अच्छा, तो हम्म। मेरा क्वेश्चन फिर ये था कि सबसे बड़ा मिस्टेक मतलब क्या होगा जो बिगनर ट्रेडर हाँ करता देखो, होगा? ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जो बिगिनर ट्रेडर होता है ना, जैसे तुम ट्रेडिंग करने का सोच रहे हो, ठीक, हम्म। तो तुम इधर क्या क्या चीज़ मिस्टेक कर सकते हो। हम्म। पहला तो तुम्हारे पास नॉलेज नहीं होगा कि हम्म। क्या करना है, कैसे करना है। हम्म। और जब नॉलेज नहीं होता है ना भाई, तो हम्म। इंसान बहुत सारा मिस्टेक करता है, हम्म। सो मेनी मिस्टेक्स। ठीक, तुम हम्म। पैसा लाए, डिप्लॉय कर दिए, हम्म। और तुम सोच रहे इससे ट्रेड वेड करेंगे, हम्म। लेकिन ऐसा नहीं है भाई। और ये चीज़ें जितना आसान दिखती है उतना आसान होता नहीं, इधर हम्म। बहुत कुछ होता है जो एक हम्म। नया ट्रेडर को पता नहीं चलता है। हम्म। तुमको लगता है कि ये देख रहे हैं ऐसे चार्ट, ऐसे ऐसे गया, यहाँ हम्म। बाय करते, यहाँ सेल करते तो यहाँ तक इतना प्रॉफिट हो जाता। ये चीजें आसान दिखती है बन जाने के बाद, अच्छा। लेकिन हकीकत में जो होता है ना भाई, हम्म। देख के फट के हाथ में आ जाता है। अच्छा। समझे, हम्म। कभी ट्रैप होगा, कभी बड़ा कैंडल बनेगा बीच बीच में, तो हम्म। तुमको उधर डर के भाग जाना पड़ेगा। जैसे देखो, जैसे ये एक ट्रेड था, ठीक है, बात का मतलब समझो। हम्म। देखा जाए तो ये अपना कुछ एक स्टॉप लॉस जोन का था, हम्म। तो अपन यहाँ ट्रेड लिए, हम्म। अपन यहाँ पे ट्रेड लिए, हम्म। और यहाँ से मार्केट बाइंग में गया, लेकिन ये वापस नीचे आया। तो हम्म। बहुत सारे लोग इस चीज में डर के भाग जाते हैं, क्योंकि उनको पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, और उसके अगले कैंडल में देखो कितना शार्पली टारगेट दे दिया। हम्म। तो ये सारे चीजों को थोड़ा समझना पड़ता है। हम्म। समझे, तो ये सब चीज बिगिनर्स हो गया, और प्लस उन लोग को रिस्क मैनेजमेंट पता नहीं होता है। अच्छा, समझे, रिस्क मैनेजमेंट मतलब? रिवार्ड, रिस्क रिवार्ड जिसको बोलते हैं, अच्छा। आर आर। रिस्क मतलब जैसे होता है कि हम भाई, हम 10 रुपया का अगर जो यहाँ रिस्क ले रहे हैं ना, हम्म। 10 पॉइंट का, हम्म। तो वहाँ पे अपन को 30 पॉइंट चाहिए। एज ए रिवार्ड? हाँ, मतलब 30 रुपीज रिवार्ड। अच्छा। तो ये सब चीज़ नहीं होता। और बहुत सारे जो बिगनर्स होते हैं मतलब कि एक होप हो जाता है वो लोग में, हम्म। होप ट्रेड करते हैं कि लॉस हुआ तो वो लॉस कट नहीं करते हैं, हम्म। क्योंकि उसके अंदर पैसे से इमोशंस हो जाता है, और इधर इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा। समझे, हम्म। लाइक अगर जो तुम इधर इमोशंस पालोगे हम्म। कि अगर जो यहाँ लॉस हुआ तो वापस आएगा, निकल जाएंगे, तो हम्म। अगर ये बाई चांस वापस से नहीं आया हम्म। तो तुम मत ही रहोगे, और तुम्हारा पूरा कैपिटल जीरो कर सकते हो। तो हम्म। ये सब चीज इधर नहीं काम करता है भाई, इमोशंस एकदम नहीं रखना पड़ता है। लेकिन एक बिगनर ट्रेडर है, अगर जो तुमको एक्सपीरियंस चाहिए मार्केट में, तो हम्म। तुमको इधर टाइम देना पड़ेगा, इसलिए कि ताकि तुम्हारा ये सब जो इमोशंस है वो खत्म हो जाए, और तुम रिस्क रिवार्ड, रिस्क मैनेजमेंट, और कैपिटल क्या है, कैसे मैनेज करना, वो सब चीज तुमको समझ में आएगा। तो अगर जो तुम एक बिगिनर हो तो 1 से 2 साल तक तो की सोचो ही मत कि यहाँ से तुम कुछ कमा के जाओगे। अच्छा। 2-3 साल तक तुम यहाँ से प्रॉपर टाइम दो, प्रॉपर सीखने के लिए। अच्छा। हर दिन मार्केट कुछ ना कुछ नया सिखाता है।
कुछ ना कुछ नया सिखाएगा। अगर तुम कॉन्फिडेंस आया, बाई चांस गलती से प्रॉफिट कर लिया, सोचेगा कि अरे भाई कल प्रॉफिट कर लेंगे, आज तो हो ही गया, तो भाई तुम कल फिर लॉस करेगा। और ये कॉन्फिडेंस का जो होता है ना भाई, कॉन्फिडेंस हम्म, वो इंसान को अच्छा खासा डुबाता है। ओवर कॉन्फिडेंस समझो बोला जाए तो ओवर कॉन्फिडेंस डुबाता है, क्योंकि ये भाई मार्केट है, कभी भी कुछ भी होता है। 1000 2000 निफ्टी भी गिर जाएगा, हम्म, 2000 गैप अप, 1000 1500 1200 ऐसे गैप अप भी ओपन हो जाता है। तो अच्छा इस चीज का कोई फिक्स नहीं है, और इस चीज को अपन होप ये सब में नहीं रख सकते हैं। तो ये हो गया अच्छा। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा गोल्डन रूल भी है क्या? कहीं गोल्डन। सुने थे हम। गोल्डन रूल मतलब कुछ होता है कि हम अपना रिस्क रिवार्ड पे काम करें। अच्छा, जो कि अभी बताया। हाँ, मतलब जो इस पे डिसिप्लिन फॉलो करे। हम्म, डिसिप्लिन लाइक कि 1 से 2 ट्रेड करना है, हम्म, उससे ज़्यादा नहीं। हम्म, अपना अगर जो लॉस लॉस फिक्स रखो, हम्म, कि अगर जो 5000 का लॉस लिमिट है तो 5000 लॉस हुआ हम्म, तो ट्रेड बंद, सिस्टम बंद, हम्म, समझे। ये सब चीज़ हो गया। और तीसरा हो गया भाई कि अगर तुमको एक अपना सेटअप ढूंढना पड़ेगा, अच्छा, लाइक जो कि तुम्हारा काम करे मार्केट में। और सेटअप बहुत जरूरी है। ये चीज क्या करता है ना कि हम्म, तुमको डिसिप्लिन में रखेगा, हम्म, समझे। हम्म, और वही ना हुआ ना, मतलब कि पर ट्रेड तुम्हारा 5000 का लॉस हुआ, हम्म, तुम्हारा कैपिटल अगर जो 1 लाख है तो 1 लाख का 1 से 2% ही तुम रिस्क लो। हम्म, इससे क्या होगा, तुम्हारा साइकोलॉजी सही रहेगा, तुम चीजों को आगे हम्म, तक लेके जाओगे, हम्म, समझे। अच्छा। और इसमें स्टॉप लॉस भी कुछ होता है हाँ, क्या? स्टॉप लॉस लाइक एक चीज है ना भाई, कि हम्म, जैसे तुमको दिखाए कि देखो, इसमें जो अपन तुमको एक्सप्लेन किए थे हम्म, कि ये जो जो तुम रेड वाले देख रहे हो ना, ये रेड वाला यहाँ, ये कुछ, हम्म, ये जो रेड रेड तुमको दिख रहा है ना, इसको ऐसे बना के रखा जाता है कि अपन यहाँ पर 23 24 पॉइंट का स्टॉप लॉस देंगे। अच्छा, कि मतलब 24 रुपया समझो कि हम अपना स्टॉप लॉस देंगे, लेकिन हम्म, उसके रिगार्डिंग जो हम अपना टारगेट रखे हैं तो 1:3 यहीं पे हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा एक्सपीरियंस नॉलेज है कि यहाँ तक जाएगा, तो तुम रख सकते हो, ट्रेल कर सकते हो। हम्म, तो 30 रुपया के लॉस पे हमको 143 रुपया का फायदा हुआ। ऐसा देखा जाए तो अगर जो मतलब 100 रुपया फायदा हो गया, तो ये अच्छा अच्छा। खासा रिस्क रिवार्ड माना जाता है। स्टॉप लॉस को ऐसे मतलब एक एग्जांपल देके इस स्टॉप समझाओगे? लॉस में जैसे अब हम यहाँ पे एंट्री किए होते हैं, सपोज की बात करो, जैसे हम कितना का एंट्री लिए और क्या है नहीं है वैसे करके। बताते हैं। जैसे अब सपोज करो हम यहाँ पे एंट्री लिए, ठीक। कहाँ? थोड़ा ये जूम। ये थी पे, ये जोन पे एंट्री लिए। ठीक है। तो ये जोन पे एंट्री लिए और ये मार्केट मेरे अगेंस्ट चला गया, नीचे चला गया। नीचे चला गया, तो हमको इसमें एसएल दे के निकल जाना है। अच्छा। एसएल देखो इसलिए भी जरूरी होता है, अगर जो हम एसएल मतलब? स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, तो अच्छा। एसएल हमको यहाँ पे दे के निकल जाना है। ये उम्मीद में नहीं रहना कि ये वापस ऊपर जाएगा, नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता। और इस उम्मीद में अगर जो तुम रहे और हम्म, बिगनर ट्रेडर रहे हम्म, तो होल्ड कर ली, उसके बाद देखो क्या होगा, इतना में तुम्हारा कैपिटल ही खत्म हो जाएगा भाई, अच्छा। समझे। अच्छा, स्टॉप लॉस जब हम लोग बाय करते हैं उसी टाइम लगाना होता है, हाँ चूज करके कि हाँ, स्टॉप लॉस मतलब मेरा इतना रहेगा। तुम्हारा देखा जाए ना तो एंट्री से पहले स्टॉप लॉस डिसाइड होना चाहिए, हम्म, समझे, कि अपन हम्म, इतना लॉस देने के काबिल है हम्म, और इतना ही दे सकते हैं, जो प्रॉफिट हो वो ले और निकल जाए। अच्छा। ग्रीड एकदम नहीं। अगर देखो बहुत, अगर जो हम, और नया ट्रेडर एक ग्रीड करता है कि अगर जो हमको यहाँ से यहाँ तक का टारगेट दिया, हम्म, तो हम ये उम्मीद में रह जाते हैं ना कि यहाँ से और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। हम्म, और ऊपर के चक्कर में देखो टोटली रिवर्स हो गया भाई। अगर जो तुम यहाँ रहते, लालच करते कि यहाँ हम्म, तक में हमको 5000 का प्रॉफिट हो गया, और रहते तो 10,000 हो जाता, हम्म, 20,000 होता, हम्म, तो उसके अगेंस्ट गया और तुम अगेंस्ट गया, तो ये चीज तुम देख नहीं पाते कि तुम्हारा जो भी प्रॉफिट है वो हम्म, लॉस में चेंज हो रहा है। हम्म, तो तुम्हारे अंदर इमोशंस आ जाता, फिर इसको तुम पूरा होल्ड करते, हम्म, क्यों कि ये वापस जाएगा। अब हम्म, ये वापस कभी नहीं आएगा और तुम्हारा पूरा कैपिटल जीरो हो जाएगा। ये चीज है भाई कि तुमको स्टॉप लॉस तुम्हारा इंटायर कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, जो स्टॉप लॉस है वो मतलब ऑटोमेटिक टाइप का रहता है कि अगर हम वहाँ लगा दें तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, कि सिर्फ तुमको वहाँ शो करेगा और फिर तुम लाइक हम पे अगर जो डिपेंड करता तुम्हारा है? हम्म, मतलब कि अच्छा खासा कमांड है, इमोशंस तो नहीं है, तो हम्म, तुम यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे देख रहे हो सिस्टम में कि हाँ ये अगेंस्ट मेरे कैंडल बन गया, मेरा एसएल हिट हो गया, हम्म, तो हम वहाँ ऑटोमेटिक ट्रेड कट कर दे। अच्छा, मतलब ऐसा वहाँ सेटिंग रहता है कि स्टॉप लॉस जैसे ही हाँ हिट होगा वो वो बहुत एग्जिट सारा, हो जाओगे? हाँ मतलब अच्छा। बहुत सारा ब्रोकर रहता है कि जैसे अब हम यहाँ पे बाई किए, जो ट्रेड लिए, हम्म, जैसे कोई प्रीमियम बाई किए हैं तो हम्म, उसमें तुम स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। जैसे यहाँ से हम बाई कर लिए इसको,
तो यहाँ पे मेरा एंट्री प्राइस है, यहाँ पे एंट्री प्राइस किए, तो यहाँ पे बाई किए, देखो जैसे बाई किए तो ये ऐसा स्टॉप लॉस हो गया ना, 228 पे बाई किए हैं, तो इधर इधर करके अपन यहाँ तक बाई करके जा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इतना का, अच्छा कि अगर यहाँ से मार्केट नीचे आए तो मेरा सेल चल जाए, ऊपर जा जाए तो जाने दो, लिमिट ऑर्डर मतलब अस्थि टारगेट भी लगा सकते हो। अच्छा, मतलब ये ऑप्शन उसके लिए भी हो सकता है जो ट्रेड भी कर रहा है, कुछ और भी काम कर रहा है, ताकि वो अपना हाँ मतलब अब तुम्हारे एक्सपीरियंस पे, तुम्हारे कैपिटल पे है। जैसे तुम अपना पूरा इस पे रिसर्च कर लिया और हाँ, तुम वहाँ लगा तुमको लगा करके कि तुम हाँ अपना कि यहाँ टारगेट जाएगा, यहाँ तक ये जाएगा प्रीमियम, तो यहाँ तक अपन लगा के छोड़ दो तुम टारगेट, वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब कोई ऑफिस में काम कर रहा है, कोई पढ़ा हाँ तो रहा है, बट सब अपना काम हाँ, लेकिन ये चीज जरूरी है, लेकिन ये चीज इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम्हारे अंदर फिर इमोशंस नहीं आएगा, क्योंकि अगर जो मेरा स्टॉप लॉस डिसाइड है और गलत हुए तो हम इधर एस एल दे के अपना निकल जाएंगे, हमको मैटर नहीं करता। तो ये चीज है, तो ट्रेड करता है भाई। अगर जो तुम एक बिगिनर हो, लाइक तुम एक बिगिनिंग हो, तो अच्छा सजेस्ट स्टॉप लॉस, जैसे स्टॉप लॉस है वैसे प्रॉफिट में भी कुछ है कि इतना प्रॉफिट बने तो हम निकल जाएं? हाँ तो वही तो बता रहे ना, ये इसी में काम आता है भाई रिस्क रिवार्ड, कि अगर जो तुम 10 रुपया का स्टॉप लॉस लिए तो तुम 30 रुपये के टारगेट में निकल जाओ, समझे, कि 10 रुपया लिए तो तुमको 30 रुपया मिल रहा है तो तुम निकल जाओ, क्योंकि तुम वहां पे 10 रुपया देने के लिए तैयार था और उसके अगेंस्ट तुमको 30 रुपया मिल गया, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अब तुम ग्रीड ग्रीड नहीं करने का होता इधर। अच्छा, तो मेरा सवाल वही था कि जैसे स्टॉप लॉस जैसे नीचे रहा ना कि इतना टारगेट है, यहाँ हिट होगा हाँ, तो निकल जाएगा तुम्हारा, ठीक, तो वैसा ही कुछ कट जाएगा, या तो तुमको मैन्युअली काटना पड़ेगा हाथ दो से। ऑप्शन है, हाँ, वो तुम उसी टाइम डिसाइड करेगा जब तुम ले रहा होता है। हाँ, बस स्टॉप लॉस तुम्हारा डिसाइड होना चाहिए। जैसे अपन हम एंट्री इधर किए थे तो अपना ये स्टॉप लॉस डिसाइड था कि ये जोन में आएगा तो हम निकल जाएंगे, जैसे ये जोन में आएगा तो हम निकल जाएंगे, वो मैटर नहीं करता, उसके लिए कुछ सोचना समझने का जरूरत नहीं होता। अच्छा अच्छा, फिर हम ट्रेडिंग जैसे कि ऊपर जा रहा है जितना भी जा रहा है, तो उसमें भी लगा सकते हैं लिमिट की यहाँ तक पहुंचे तो निकल जाना। हाँ, तो वो कब लगाना होता है, लेने के टाइम ही या फिर जब तुम्हारा मन करे बीच में लगा सकते हो। अच्छा। ये सब चीजें उतना जरूरी नहीं होता है, अब बिगिनर्स के लिए तो एकदम नहीं कि तुम यहाँ से लगा दिए यहाँ तक जाएगा मार्केट, उतना तुम पकड़ नहीं पाओगे मार्केट का मूवमेंट, समझे। अब ये हमेशा नहीं होता कि ऐसे जो रेड कैंडल जो दिख रहा है ना, हमेशा ऐसा नहीं बनता है, वो तो रैंडम है, ऐसा बाइंग हमेशा आता है कि हाँ अभी थोड़ा न्यूज बेसिस पे तो वो अलग सीन है, तो न्यूज बेसिस में मार्केट अलग रिएक्ट करता है सब कुछ में। और अच्छा, एज अ बिगनर में मतलब किस में ट्रेड करना ज़्यादा अच्छा रहेगा? बिगनर तो लाइक स्टॉक में करो भाई, क्योंकि स्टॉक में वोलेटिलिटी नहीं होता है। इंडेक्स में निफ्टी 50 ये सब जो होता है उसमें अच्छा खासा वोलेटिलिटी होगा, तो तुम्हारा लॉस होने का चांस ज़्यादा रहता है। अच्छा, और इसमें जो ग्राफ वगैरह होता है उसके बारे में कुछ अगर बता देते कि किस किस टाइप का ग्राफ क्रिएट होता है, उसमें भी कुछ पैटर्न होता है? हाँ तो भाई हाँ, ये जो ग्राफ होता है ना, वो ग्राफ को थोड़ा पढ़ना पड़ता है, तुमको समझना पड़ता है, इसमें बहुत कुछ होता है। जो कैंडल होता है ना, बहुत सारे लोगों का एक बिहेवियर शो करता है कि बायर्स क्या सोच रहे हैं यहाँ पे, समझे, सेलर्स क्या सोच रहे हैं, समझे, और किस टाइप में, मतलब कि हमको क्या रिएक्ट करना है। अब मार्केट हमेशा तो नहीं होता ना कि एकदम ऐसे 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 एकदम मूव दिए जा रहा है, कभी कभी एक जोन में भी होता है, यहीं पे रहता है। तो इसमें तुम अगर जो बायर्स हो तो भाई इसमें नहीं बना पाओगे पैसा, समझे, क्योंकि ऑप्शन बायर्स को एक मोमेंटम चाहिए होता है कि लाइक ऐसे भागे वो, तब, नहीं तो तुम नहीं बना पाओगे। अच्छा, और इसका मतलब कैसे सोमवार से लेकर के कब स्टार्ट होता है? हाँ, ये मंडे टू फ्राइडे होता है 3 बजे से। और हाँ, अब तुम अगर जो भाई बिगनर ट्रेडर हो तो तुमको क्या पढ़ना जरूरी है इधर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चीज पढ़े कि जो हमारा मदद करे, हेल्पफुल रहे। तो तुमको इधर भाई लाइक एक कैंडल पैटर्न पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सब जो देखो बताते हैं, ये सब जो कैंडल वो बनता है ना, वो कैंडल जो बनता है इसमें बिहेवियर्स होता है बायर सेलर का, कि लाइक वो क्या सोच रहे हैं, क्या करने में इंटरेस्टेड है। लाइक ये ग्रीन कैंडल बना, अच्छा खासा वॉल्यूम है, तो इसमें बायर्स हैं, ये लोग बाइंग करने में इंटरेस्टेड है। यहाँ पर तुम अगर जो सेलिंग का ट्रेड लोगे ये नीचे का, तुम लॉस कर जाओगे,
समझे। तो ये सब चीज़ पैटर्न समझना पड़ता है। और जनरली देखो भाई, मतलब बहुत सारा जो डीप इनफैक्ट बात है ना, जो तुमको एज इधर नहीं दिखेगा, अगर तुम बिगनर हो तो तुमको समझ में नहीं आएगा। मार्केट 90% एक लिक्विडिटी पे मूव करता है। 90% लिक्विडिटी बोले तो 90% मतलब बोला जाए तो 90% नहीं भी, बट लिक्विडिटी पे मूव करता है। लिक्विडिटी लाइक है कि एसएल, जहाँ जिधर हो, जिधर ज़्यादा हो। स्टॉप लॉस जिधर ज्यादा हो। हाँ, वो भी बोल सकते हो, हम्म, क्योंकि किसी का इधर प्रॉफिट होगा भाई, तो किसी का लॉस। प्रॉफिट हम्म, तो किसी का लॉस। हम्म, समझे। हम्म, इधर कोई अपना लॉस करना नहीं चाहेगा। तुम चाहेगा कि इधर मेरा लॉस हो, नहीं, सब तो प्रॉफिट के सब लिए प्रॉफिट जाएगा। करना चाहेगा, लेकिन सब प्रॉफिट नहीं बना पाएगा। उसके लिए चाहिए होगा तुमको एक्सपीरियंस, मार्केट नॉलेज। हम्म, समझे। हम्म, तो जितना नॉलेज उतना थी। अब जैसे देखो, अब ये मार्केट यहाँ पर एसएल क्रिएट कर दिया, हम्म, समझे। यहाँ पे देखो जनरली बहुत सारा एसएल क्रिएट किया। देखो यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स को बुलाया, फिर इसको ब्रीच किया, ये लोग को भगाया। मार्केट आसानी से पैसा नहीं देता भाई। पहले तुम्हारा अच्छा खासा टेस्टिंग करेगा अच्छा। कि क्या तुम हो, कितना डर रहे हो, पहले तुमको डराएगा। लेकिन अगर जो तुम्हारे पास नॉलेज है तो हम्म, तुम रह जाओगे। जैसे सपोज करो हम कोई एग्जाम देने जाते हैं, हम्म, अब एग्जाम देने गए, हम उस चीज को नहीं पढ़े, क्या सब्जेक्ट है नहीं है, तो तुमको डर ज्यादा लगेगा। हाँ, वहीं पे हम गए एग्जाम देने, हमको ये चीज पता है कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, और सारा कुछ हम पढ़ के गए, तो हमको डर नहीं लगेगा। समझा। और ये यही होता है ना, फियर एंड ग्रीड। फियर एंड ग्रीड का भी एक गेम है। समझो इधर भाई एक पूरा समंदर है, और समंदर में बहुत सारी मछलियां हैं। छोटी मछली भी है, बड़ी मछली भी है, और हर मछली जो है एक दूसरे को खाना चाहता है। हम्म, समझे। हम्म, तो अगर जो तुमको इधर इस मार्केट में सरवाइव करना है, तो या तो तुम शार्क बन के रहो हम्म, कि तुम सबको डरा दो, सबको खा जाओ, हम्म, नहीं तो भाई तो तुम सबसे बच के रहो। सबसे बच के रहो, या तुम मतलब साइलेंटली प्ले करो और और माइंड के साथ प्ले करो। और अपने नीचे जो भी है हाँ, सबको लपेट। और चाहो कि मतलब ऐसा सोचो ना कि इमोशंस एकदम नहीं रखना है, कि ठीक है एकदम लाइक रोबोट की तरह काम करो, कि हाँ ये अपना गया तो गया, डजंट मैटर। तो ये चीज़ें अगर जो तुम स्टार्टिंग में हो, बिगिनर हो, ये चीज़ अडॉप्ट कर लिए, माइंड को अपना ट्रेन कर दिए। 90% भाई अपना तुमको इधर माइंड को ट्रेन करना होता है, बस इतना जान लो। अच्छा। माइंड को ट्रेन कर दिए तो तुम ये चीज़ों को सीख जाओगे, तो तुम मतलब चांस है कि बहुत कम लॉस करोगे। समझे। अब बिगनर ये सब नहीं सोचते भाई, वो सोचते हैं सीधा आएंगे, ट्रेड करेंगे, ऊपर जाएगा, अच्छा खासा पैसा पैसा कमाए। हाँ, छापेंगे। पैसा नहीं भाई, इधर पैसे के लिए मत। अगर तुम इधर पैसे के लिए आ रहे हो, ये ट्रेडिंग एक स्किल है भाई। समझे, एक स्किल है। पर बहन का भाई गवर्नमेंट इसको एज ट्रेडिंग व्रेडिंग क्या क्या बोल के टैक्स वैक्स बढ़ाते हैं, मजा मैटर नहीं करता वो भाई। बाकी हम तुमको, तुम चाहते तुमको और कुछ सिखाए, एक लर्निंग सीरीज टाइप का, ये बेसिक्स टू एडवांस। तो तुम को अगर जो इंटरेस्टेड हो भाई, तुम लोग भी कोई जो भी देख रहे हो ना, तो तुम मेरे को बताना कि हाँ सही लगा, यूज़फुल है, तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगा। नहीं तो फिर क्या मैटर रह जाएगा यार। ठीक है, मिलते हैं भाई, तब तक के लिए सब स्पेल दो। और अपना एक भाई है, उसको अपन सोच रहे बेसिक से, मतलब बेसिक से जो एडवांस बनाए, अपना जो भी एक्सपीरियंस है उसको शेयर करे, तो उसको शेयर करें। और यहाँ पे अगर जो हम सोशल मीडिया पे शेयर करें, तो आप लोग भी सीख सकते हो भाई। समझे, जैसे वो सुन रहा है वैसे आप भी सुन रहे हो, जो ये देख रहा है आप भी देख रहे हो। बाकी चीज़ों को समझो, आगे बढ़ो, और क्या।